हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूं एक बहुत गंदा वाला डार्क रियलिटी को लेकर। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, एचएस 2026 का या तो सेमेस्टर 3 या तो सेमेस्टर 4 देने वाले हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। खासकर अगर आप वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा स्कोर करो, साथ में आपका स्टेट भी जो है ग्रो करे। हमारा जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है, राइट, ये स्टेट ग्रो करे। एक टाइम पे कैपिटल हुआ करता था आपका कोलकाता, राइट। यहाँ पे आप ये डेटा देखना, इतना आपको दुख लगेगा, इतना बुरा लगेगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आप बस डेटा सुनो, कुछ रिजल्ट्स ले आओ। अपने ही बैच के स्टूडेंट्स थे यार, ये सब अपने एचएस 2025 के बैच के स्टूडेंट्स थे, कॉम्बो बैच में एनरोल्ड थे, बहुत अच्छा रिजल्ट किया, वो सब तो है ही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यार स्टूडेंट है जिया अहमद अंसारी, हुगली डिस्ट्रिक्ट से अपना स्टूडेंट था। यहाँ पे यार इसका 400 नंबर आया है, ए प्लस ग्रेड आया है। मतलब यार 400 आउट ऑफ 500 होता है क्या, 80% मार्क्स होता है। लेकिन 80% मार्क्स के साथ साथ एक बहुत गंदा डेटा निकल के आ रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, जो कि ऑफिशियल उसके रिजल्ट में दिया हुआ है, बोर्ड ने दिया है, मैं नहीं बता रहा कुछ। इसका 80% में जो परसेंटाइल आया है वो है 91.5 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटाइल का मतलब होता है कि 91.5 परसेंटाइल बच्चा जो है वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा है, लेसर देन 80% स्कोर कर रहा है भाई। मतलब 92% बच्चा वेस्ट बंगाल बोर्ड का, अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, बात समझ लो, 10 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसमें से 9 लाख से ऊपर बच्चा 80% भी नहीं स्कोर कर पाता, 50, 60, 40, 30 ऐसा स्कोर करता है। बात समझ, 70, 80 से नीचे स्कोर करता है 92% बच्चा, 9 लाख से ऊपर बच्चा। भाई बहुत बड़ा डेटा है ये, और ये ऑफिशियल बोर्ड ने दिया है। ऑलमोस्ट 92% बच्चा वेस्ट बंगाल का, जो कि बहुत ज़्यादा लिटरेट स्टेट माना जाता है। हम लोग बिहार को लेके हंसते हैं, हम लोग झारखंड को लेके हंसते हैं, है ना। जो बंगाल वाला होता है वो हंसता है आसपास के वाले स्टेट्स को लेके, है ना, कि बिहार वाले हमसे पीछे है, हम बंगाल वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी ज़्यादा है, बेटर है ना। तो अपना भी डेटा देखोगे, कुछ खास नहीं है भाई, बात समझ लो ना। अगर आपको ये डेटा चेंज करना है, आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, ये बच्चा ऐसे 80% लाया है, तो कम से कम ये भाई वेस्ट बंगाल का 9 लाख बच्चे से ज़्यादा, मतलब तू समझ ले कि यार 91.5% बच्चों से ज़्यादा अच्छा किया है इसने। पूरे बंगाल का जितना बच्चा ने बोर्ड्स दिया उससे 90% बच्चा से ज्यादा अच्छा किया है इसने। 80% इज अ डेफिनेटली गुड मार्क्स, ठीक है। आप और ऊपर जाने की कोशिश करो, अपना सपना बनाओ, फर्स्ट आना है, फर्स्ट 10 में आना है, 470 लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है, इस लेवल का टारगेट बनाओ। मैं अपने टाइप पे गलती सबसे बड़ा क्या किया था पता है? 450 टारगेट करके पढ़ाई किया था, तो आया भी 450 ही ना। 475 टारगेट कर लेता, ज्यादा नंबर आती है। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला मेरे को, कभी वो दिमाग में आया ही नहीं। जब रिजल्ट आ गया, सब हो गया, 450 में खुश नहीं था मैं। मेरे को लगा यार 460 65 डिजर्व कर रहा था, मैं मिनिमम डिजर्व कर रहा था, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि टारगेट ही छोटा लिया था। टारगेट ही बड़ा लेना भूल गए हैं हम, सबसे पहली बात। ये डेटा यार मेरे को बहुत ज्यादा दुख दिया कि 92% बच्चा यार लेस देन 80% स्कोर कर रहा है। यार हम हंसते हैं बिहार को लेके, हम हंसते हैं झारखंड को लेके, मतलब क्या रहा है कि यार 80% से कम स्कोर कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्कोर कर रहे हैं जो 8.5% ही है वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स। मतलब 8.5% बच्चा बस 80% से ऊपर स्कोर करता है। अब बाकी किसी भी स्टेट का स्टैट्स उठा लो, है ना। आप हम पॉलिटिकली, जब वेस्ट बंगाल इतना ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकली इतने सारे स्टेट्स को अपन मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स का अच्छा रिजल्ट है हमसे। ये डेटा बहुत गंदा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सीबीएसई का डेटा देखो और किसी स्टेट का डेटा देखो। दूसरा और ज़्यादा डेंजरस, इस बच्चे का आया 92%, ठीक है, 92%, 92.2% इसका आया है, 461 मार्क्स आया। अनुराग सेन हमारा स्टूडेंट का नाम है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली, नहीं सॉरी माफ करना, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली ये बिलोंग करता था, राइट। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता था। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से इसको 92.2% मिलने के बाद इसको 99.4 परसेंटाइल इसके रिजल्ट में वेस्ट बंगाल बोर्ड ने लिखा है, लेकिन इज अ वेरी गुड मार्क्स। मतलब क्या बोल रहा है कि यार वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये बच्चा जो है 92.2% मार्क्स लाके स्टेट का टॉप 0.6% बच्चा के अंदर में आ गया। टॉप जो क्रीम लेयर होता है, जो यार 0.6% में आ गया टॉप। कितना परसेंट लाया है? 92% लाया है। अब सीबीएसई में जाओ, 92% बच्चा हर बच्चा ला रहा है, बात समझ लो, 90% हर बच्चा ला रहा है। क्या वेस्ट बंगाल बोर्ड का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा अच्छा है वेस्ट बंगाल बोर्ड? बिल्कुल नहीं। आपको अगर कोई ये समझा रहा है, ये आपको बोका बना रहा है कि यार वेस्ट बंगाल बोर्ड बहुत अच्छा है इसलिए सीबीएसई से कम मार्क्स आता है, बिल्कुल नहीं भाई। आप सीबीएसई के स्कूल्स का क्वालिटी देख लो, सीबीएसई के सरकारी स्कूल वर्सेस वेस्ट बंगाल बोर्ड के सरकारी स्कूल का क्वालिटी देखो। मैं खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड में नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ा हूँ, सीबीएसई में कभी नहीं पढ़ा आज तक, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। मैं दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, मैंने दिल्ली के स्कूल्स देखे, मैंने इंडिया के अलग अलग जगहों के स्कूल्स देखा, सिस्टम्स देखा। इतना खराब सिचुएशन कहाँ पे है तुम बताओ, तुम खुद बताओ भाई। और तुमको अगर लगता है कि ये डेटा बदलना है, तुमको अगर बुरा लग रहा है सुन के कि यार बस 99.4% बच्चा जो होता है वो 92% से लेस स्कोर करता है, मतलब भाई वेस्ट बंगाल बोर्ड में 99.5% बच्चा ही मान ले
क्या 90% से कम स्कोर करता है यार, मतलब इससे गंदा डेटा तू क्या देखेगा, क्या बात करना चाहेगा। इसके भी आगे देखो, इसका रीजन क्या है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। कैसे बदल सकते हो इसको, इसको बदलने का अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा है कि यार ये हैक को समझ जाओ। इस डेटा को जो समझ लिया, गेम चेंजर है। दो चीज आज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। दो चीज मैं आपको आज बता रहा हूं। सबसे पहला डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि यार वेस्ट बंगाल बोर्ड जो है, वो सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको टीचर्स बोलेंगे आपकी तरह के कि ये ज्यादा टफ है, ज्यादा टफ है, ये सबसे ज्यादा ईजी है, इसमें मार्क्स उठाना सबसे ज्यादा ईजी है। मेरे स्टूडेंट्स खुद के रह चुके जो 90-95%, मैं 90% लाया था ना, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 95% लाए, 94 93% लाए हैं, मेरे से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला था अपने टाइम पे, है ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था ग्रेजुएशन में। उसके मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से ज्यादा नंबर लाके जादवपुर में पढ़ रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स को भी मैंने जब पढ़ाया है वो भी बोले है ये चीज कि यार ये बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, बस पकड़ना है, कैसे गेम को पकड़ना है। गेम को लोग पकड़ नहीं पा रहे, कैसे खेलना होता है, वो खेलना सीख जाओगे ना, फिर पेलना भी सीख जाओगे। बात समझ गए। अब देखो कि यार अंडरस्टैंड कैसे करोगे यार, गेम को समझोगे कैसे। ये डेटा को आप समझ गए कि यार आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। अब आप अगर हमारा कोर्स में आते हो, ठीक है, ये डेटा सबसे पहली बात तो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं, बताया होगा, क्योंकि सब यही बताते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में मार्क्स कम आता है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा ज्यादा टफ है। ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा मिथ है। आप सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश उठा के देख लो, हमारा इंग्लिश उठा के देख लो। मेरा इंग्लिश में 10 12 दोनों में 93 मार्क्स आया था। मैं ठोक के कहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर है अपने से, है ना। उसका लेवल ही अलग है, उसका बच्चे का इंग्लिश कंप्रेंशन देखो, उसका स्पीकिंग स्किल्स देखो, अपना स्किल्स देखो, अपने टीचर्स का स्किल्स वर्सेस उनके टीचर्स का स्किल्स देख लो यार। स्टूडेंट का हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कमी है, टीचर्स में ही कमी है, मानना पड़ेगा आपको। ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बच्चा क्यों कम स्कोर कर रहा है, टीचर अच्छा नहीं है। और इसको कैसे आप चेंज करोगे, हमारा कोर्स ही चेंज करेगा। हम जो नए जनरेशन के टीचर्स है, मैं आपको केमिस्ट्री बायो पढ़ाता हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा जो रैंकर्स भारत के कोर्सेज है एचएस 2026 के लिए, जो स्पेशली साइंटिफिकली डिजाइंड कोर्स है, पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन के अंदर में, ऑफलाइन उससे पहले 2-3 साल पढ़ाया था। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बताया कि भाई जो टाइम है, ड्यूरेशन है कोर्स का, वो सब लोग आपको काट रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यार आपको बेचेंगे, कोर्स बेचा, फिर आपको एक चैप्टर 5 घंटा 6 घंटा ऐसा कर करके, जब सारे चैप्टर को जोड़ते हो आपका 100 घंटे का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है। अपना पीसीएमबी ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स जो है, ये यार आपका आईआईटी से जो बंदा है, ये मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक कर रहा है, जेई दिया है, डब्ल्यूबी जेई दिया है, सारे एग्जाम दिया है ना, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम भी दिया है, बोर्ड एग्जाम्स भी दिए ये लोग, है ना। मैं भी दिया, ये बच्चा भी दिया जो जेयू में पढ़ रहा है। ये हमारा ब्लूप्रिंट का ही 1.0 का स्टूडेंट था। आज आप 3.0 में एनरोल करने वाले हो, तो 1.0 का स्टूडेंट था पहली बार का। सबने, अब ये लोग अपने कोर्स में एनरोल्ड थे, स्टूडेंट्स थे हमारे, फिर भी हमारे साथ पढ़ाने का क्यों अग्री किए क्योंकि उनको कोर्स अच्छा लगा था जब हमारे कोर्स में वो एनरोल्ड थे। मिशन विजन के साथ कहीं ना कहीं अलाइन तो हुए, कभी तो पसंद आया, कुछ तो पसंद आया, तभी तो वो हमारे साथ भी पढ़ाने को आ गए, राजी तो हुए। क्योंकि ये कोर्स का डिजाइन है, मेरे में वो डिजाइन जो मैंने कोर्स का किया है ना, ये 30 घंटा आप कोर्स के अंदर में पूरा पढ़ोगे, आपका पूरा पढ़ने का तरीका ही बदल देंगे हम, है ना। आप आज तक पढ़ते थे कि यार आप छाया प्रकाशनी को खोलते ही नहीं थे, टीचर आपका कुछ कर रहा है। आप छाया प्रकाशनी, कितना बच्चा है जो पेज बाई पेज छाया प्रकाशनी केमिस्ट्री पढ़ता है, औकात ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे का औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस करके नहीं करते। और उनके जो टीचर्स है, आप लोगों के जो टीचर्स है ना, वो टीचर्स का भी हिम्मत नहीं है। 90% टीचर्स का, तो 10% टीचर्स ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ा पाता है छाया प्रकाशनी, पेज बाई पेज पढ़ाने का औकात रखता है। जो ऑर्गेनिक है ना छाया का, वो पेज बाई पेज पढ़ाने का औकात बहुत कम लोगों का है। ये चीज फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप हमारे कोर्स में आओगे, यहाँ पे यार आपको क्या मिलेगा यार, यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन, साइंटिफिकली डिजाइन कोर्स मिलेगा जो कम टाइम का होगा। उससे बड़ी बात है कि यार आप लोगों को लगेगा कि यार जो ब्लूप्रिंट कोर्स है थोड़ा सा महंगा है। जब अलग अलग से आप ब्लूप्रिंट बूट कैंप लोगे, तो आप लोगों का सोच के, स्टूडेंट्स के डिमांड में पिछले सालों में हमने क्या किया था, कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया था। क्या दोनों कोर्स अलग अलग से लोगे, आपको महंगा पड़ेगा, आप एक बार में कॉम्बो ले लो। आपको यहाँ पे आप देखो कि दोनों कोर्स अगर आप लेते हैं, यहाँ पे आपको यार सिर्फ बूट कैंप लोग 1800 रुपये पड़ेगा। आप सिर्फ ब्लूप्रिंट लोग आपको 2500 खर्च कर ही रहे हो। आप यहाँ पे 3000 में कॉम्बो ले सकते हो। और कॉम्बो में क्या है यार, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 दोनों का तो पढ़ाई होगा ही, इनमें भी दोनों का ही पढ़ाई होगा। एक टाइम पेमेंट करोगे, साल भर पढ़ोगे। बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि यार ये डेडिकेटेड 2 कोर्स मिल जाएगा। लोग आपको 3-4 हजार रुपए में यार एक कोर्स बेच रहे हैं, वो भी इतना टाइम का बेच रहे कि एग्जाम से 1 लाख पहले देख नहीं सकते। अभी देख सकते हो, एक बार ही देख पाओगे जिंदगी में। वो कोर्स आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं मिलेगा, एक ही बार देख सकते हो जिंदगी में। ये जो कोर्स है ना अपना वाला, ये एग्जाम से पहले जो 1 घंटा पहले जो बस में बैठोगे ना, ये अपना मेरा हेलो वेलकम्स देखते देखते जाओगे, मेरा प्रॉमिस है। इस लेवल का कोर्स बनाता हूँ। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, बूट कैंप है, ये जो कॉम्बो कोर्स है, क्यों 1000+ बच्चा पिछले 3 सालों में एनरोल किया हमारे कोर्सेज में, जो फर्क को समझ पाया कि यार पढ़ने का तरीका को बदलना है, पढ़ने का तरीका को बदलना है। ये जो कम मार्क्स आ रहे क्यों आ रहे यार, क्यों आ रहे? सब सजेशन बेस्ड पढ़ाई करके जाते हैं, सब सजेशन दे दो भैया,
हमसे भी पूछ, हम भी सजेशन नहीं लिखते तो व्यूज नहीं आता, आप लोग देखते नहीं हो, सजेशन लिख के सर्च करते हो वही देखते हो। भाई सजेशन क्या पढ़ना है यार, आप कंटेंट पढ़ो, पेज बाई पेज पढ़ो। मैं पूरा केमिस्ट्री का छाया प्रकाशन को 15 घंटे में बस करके दे रहा हूँ, 15 घंटे। मतलब पूरे लाइफ टाइम में, मेरे लाइफ में अगर मेरे को ऐसा कोई टीचर मिल जाता जो मेरे को 15 घंटे में करा के देता, मेरे को ऐसा नहीं मिला कोई इस लेवल पे जो करा सके। ऑनलाइन मेरे को कोई सहारा नहीं मिला था उस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे वेस्ट बंगाल बोर्ड में आज तक किसी ने ऐसा कोर्स नहीं बनाया। ये अपना पहला कोर्स है, पिछले 3 साल से चल रहा है ऑलमोस्ट। और ऑफलाइन भी पहले मैं पढ़ाया हूँ, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया था वहाँ पे भी, ऑफलाइन भी ठीक ठाक रिजल्ट आए थे। फिर ऑफलाइन में मेरा जो घिस घिस के मेहनत किया मैंने, वो सामने से क्वेश्चन पूछता था मेरे को, भाई ये कैसा है, क्या हुआ है, समझाओ। अब समझाता था, मेरे को भी फिर रिवीजन होता था, ये कर करके फिर मैं ऑनलाइन में आया। ऑनलाइन में फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके यार कोर्सेज बनाया, एक अलग डिज़ाइन तैयार किया अपना कोर्स का, जो एक कम टाइम का कोर्स है, पेज बाई पेज छाया प्रकाशनी है। जो हमारा ब्लूप्रिंट में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वहाँ पे पूरा 10 साल का PYQ, 10 सैम्पल पेपर, 10-15 सैम्पल पेपर, इस लेवल का 15-20 क्वेश्चन पेपर, 7 घंटे में केमिस्ट्री पूरा रिवीजन। 7 घंटे में पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है आपका, पूरा ही केमिस्ट्री रिवीजन कर रहे हो, सारे PYQ कवर होंगे, सारे टेस्ट पेपर कवर होंगे। इस लेवल पे इतना कम टाइम में कैसे ऐसे करा सकते हो, वो अपना तरीका है भाई, वो अपना तरीका है, वो अपना खास डिज़ाइन है, बात समझ लो। और वो सब कोई करा भी नहीं पाते, और कराएंगे तो लोग हमारा कॉपी तो बहुत लोग करते ही है, फिर कॉपी कर लेंगे तो कर लेंगे, अलग बात है, लेकिन अंदर वाला चीज़ नहीं ले पाएंगे ना, बात समझ लो ना। जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था छाया को, वो नहीं ले पाएगा। जो मैंने छाया से सीखा है वो कोई नहीं सीख पाएगा, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये डेटा अगर आप सही में देखते हो, अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपको लगता है कि यार ये जो आपका मार्क्स है, ये सिचुएशन, इसको आपको बेटर करना है, ये सिचुएशंस को आपको बेटर करना है, तो एक ही रास्ता है, मैं आपको एक ही मोटिवेशन देना चाहूँगा, कोई हवाबाजी मत करो। इतने सारे जो आपको टीचर्स बता रहे हैं, सब आपको उल्लू बना रहे हैं, आप बस एक बिजनेस का कस्टमर हो, बात समझ लो ना। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, हम भी आपको कोर्स बेचते हैं, लेकिन हम आपको ओपनली सब कुछ बताते हैं। यही तो फर्क है यार। लोग आपको क्या दिखाते हैं कि यार आप सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं है, सब बिजनेस है, बात समझ लो ना। सबको बिजनेस बनाना है, सबको धंधा बनाना है, बात समझ लो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यार आप अगर कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी देख लो, यूपीएससी बिजनेस नहीं है यार। इतना कम सीट है, इतना बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, मतलब यूपीएससी एक जो आईएएस बनेगा वो कितना कमाएगा वर्सेस जो कोचिंग खोल लेगा वो कितना कमाएगा, उस पर आप समझ सकते हो। लेकिन इन गलत टीचर्स के चक्कर में आके आप अपना जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे को उस चीज़ से डर है कि यार आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बात समझो। आपका ये आप एक बार ही बोर्ड्स दे सकते हो, आपका अगर ये 92% से कम नंबर आया, ठीक है, आप अगर इस 91.5 परसेंटाइल ऑफ बच्चे के अंदर में आते हो जो 80% भी स्कोर नहीं कर पाता, तो मैं क्या ही बताऊं यार। मतलब आपको खुद शर्म आना चाहिए कि यार आप उन 92% बच्चों में से आते हो जो 80% भी स्कोर नहीं कर पाते। ये वेस्ट बंगाल का स्टैट्स है। और आप खुद अगर कल को बिहार को लेके हंसते हो, किसी और स्टेट को लेके हंसते हो, और आप कल वेस्ट बंगाल को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हो, और अपना इधर का स्टैट्स खराब है, जो बेसिक एजुकेशन स्टैट्स खराब है, लिटरेसी रेट को लेके हम इतनी बातें करते हैं, ये खराब है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, आप हिंदी वर्जन का स्टूडेंट हो, इंग्लिश वर्जन का स्टूडेंट हो, बांग्ला वर्जन का स्टूडेंट हो, बांग्ला में भी सेम वीडियो में बनाने वाला हूँ, किसी भी वर्जन का स्टूडेंट हो यार, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये स्टेट का स्टैट्स को बदलो। आप ही बदल सकते हो। ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि 80% में इसको 80 परसेंटाइल आ सकता है क्या, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 80% ऑफ बच्चा वेस्ट बंगाल में 80% से कम स्कोर करता है, ये फिर भी बेटर है। अभी क्या है, 92% बच्चा वेस्ट बंगाल में 80% से कम स्कोर करता है। मतलब क्या है कि मात्र 8.5% बच्चा, मतलब 8% बच्चा मात्र 80 से ऊपर स्कोर करता है ओवरऑल में। तो ये 8 को क्या हम 20 नहीं बना सकते? 8 को क्या हम 30 नहीं बना सकते यार? 8 को 20 तो बना सकते हैं। 20% बच्चा 80% से ऊपर स्कोर करता है, कम से कम 20 यार। और उस 20% के अंदर में ये 8.5 टॉप के 8.5% के अंदर में जो टॉपर हमारा ये अच्छा रिजल्ट किया है, इसका 0.6% के अंदर में अगर आपको आना है, टॉप स्टूडेंट्स में आना है, हमारा बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं लाया था, मेरा 90% आया था, कोई टॉपर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। शायन सर जो है टॉपर नहीं है, वी आर नॉट टॉपर्स। जो जादवपुर में केमिकल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है वो सीएससी में नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट रैंक 1 to 100, बट क्योंकि हमने एक एग्जाम दिया है, उसको क्रैक किया है, कोई डिसेंट कॉलेज में पढ़ाई की है, कुछ तो एक्सपीरियंस कमाया होगा, पढ़ा रहे हैं आपको इतने टाइम से, आप में से सीनियर्स को, तो कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होगा। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो गलती किया है हमको पता है, हमारे स्टूडेंट्स ने जो गलती किया है वो हमें पता है, उनका क्या स्ट्रेंथ था वो भी हमें पता है। तो एक्चुअल जो रास्ता है वो 95% ऑफ इस परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स में इसमें घुसने का, वो हमें पता है कि यार मेहनत, छाया प्रकाशनी का कंसेप्ट, प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग में परफेक्शन, ये बहुत बड़ा चीज़ है। टीचर आपको नहीं बताता, पढ़ाई का तरीका को कोई बदलने को नहीं बोलता, वही पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ चल रहा है, सारा सिस्टम वही चल रहा है।
सिस्टम में बदल लाने का टाइम है भाई। तो आप पढ़ाई करो अच्छे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 15 मिनट का वीडियो हो गया हमारे पास में, तो तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए, अगर आपको कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो, आप एनरोल करने के लिए बेसिकली, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।